राहुल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप कैसे अपना समय गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज घरों में रहें, सरकार की सुने, डॉक्टर्स की सुने। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो फिर आपकी मदद नहीं हो पाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको बहुत ही सीरियस लेना होगा। रही बात मेरी, मैं अपनी कोशिश जारी की हूँ। मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ, बीच बीच में लोगों को जागृत करने की कोशिश करता हूँ। और अमीर बजाए गिटार, गरीब बजाए टीन। अमीर बजाए गिटार, गरीब बजाए टीन। सबको पागल कर दिया, कब सुधरेगा चीन? बहुत खूब। समझ में नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हों या योगी जी हों, हमारे मोदी जी हों, देश की जनता से बार बार यही कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हर तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर घर में है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी। और लालू जी ने भी अपनी तरफ से लोगों से अपील की, दर्शकों से, है जितना लोग देख रहा है सब लोग घर पे रहिए। जब ये मजाक है, बाहर मटर गश्ती हो रहा है, पिकनिक मना रहा है। हम्म। अपने अपने घर पे रहिए सब लोग, लॉकडाउन का पालन करिए। ये मानव का सेवा होगा, ये इसमें आपका खुद का रक्षा होगा। इसमें खाली योगी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। आप जिंदा रहेंगे, अपने लिए मदद करिए। धत ये चीनी लोग पूरी दुनिया में ऐसा डेंजर आतंक फैला दिया, कैसा केकड़ा बिच्छू और चमगादड़ सब निपटा दिया। पहले खुद का घर फूका, फिर पूरी दुनिया जला दिया। एक कोरोना वर्ल्ड टूर पे निकला है कोरोना। बहुत खूब। ऐसा रसगुल्ले जैसे धरा, ऐसा कांटा बना है। सब लोग जो है, पूरा हिंदुस्तान के लोग सरकार का मदद कीजिए। डॉक्टर जो कह रहे हैं उनका सुनिए, घर के अंदर रहिए। राजू जी, अमिताभ बच्चन की आवाज में। हाँ, अभी तो मिमिक्री से ज्यादा मेरा ध्यान इस बात पे है कि कैसे मैं अपना योगदान दूं, कैसे मैं इस मिमिक्री के माध्यम से लोगों को समझाऊं और समझाने की कोशिश करूं। मैंने सुना मुलायम सिंह जी ने भी अपील की है। हम्म। मुलायम सिंह जी कह रहे थे, अब अब लॉकडाउन हो गया, अब कितनी जगह संवेदनशील समझा गया। अब बाहर घूम रहे वैसे, अब सड़क पे जा है, खा है, पी है, मौज कर रहे हैं। अपने अपने घर पे है, क्यों नहीं? अब हम घर पे बैठे, 20 दिन से हम अपने घर पे बैठे। हम अखिलेश, हमारा लड़का अखिलेश, शिवपाल, सब लोग घर पे बैठे। प्रोफेसर साहब बैठे, हमारी बहू डिम्पल बैठी, सब लोग घर पे बैठे। अब जब हम इतने दिन घर पे बैठे, तब हमें पता चला कि हमारे घर के लोग अच्छे लोग हैं। अब नहीं तो सब ये चम्मच लोग, हम लोग भी गलत फहमी पैदा किया, तो इससे कोई फायदा भी हो रहा है, इसका बहुत बड़ा खूब, बहुत फायदा भी खूब। है। राजू जी, गजोदर भैया के नाम से भी आपको जाना जाता है, तो क्या गजोदर भैया यदि कोरोना के सामने आ गए या कोरोना के सामने उनका हो गया आमना सामना, तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे? हाँ। अरे समझे मिश्रा, हे यादव, अरे ससुरा परेशान है, का जिंदगी हो गया है? अब घर के अंदर रुको, समझे यादव, तो औरतिया मारती है। घर के बाहर जाओ तो पुलिस मारती है, फिर अंदर आओ, कहा जाए, क्या करें? दत अब पैसे पहले जो है मोदी जी कह दिया कि 5 तारीख को छत पे आके टारच मारना है, समझे? तो हम ऐसे से टारच मारते रहे, टारच ज्यादा हमारा पड़ गया पड़ोसन के ऊपर। पड़ोसन में पड़ गया, समझे? अब उसमें जो है हम लोग लड़ाई हो गया, औरतों औरतों का है, समझ नहीं रहे। अरे टारच नहीं मारना मांगता रहा,
अरे हमें पहले बताते तो हम दिया जला लेते। जो दिया जलाओ ऐसे 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 उसका दिया ऐसे ऐसे हिलने लगता है, देखने में भी आनंद आता है। ये बहुत हमारे बढ़िया, गजोदर बहुत भैया, शानदार। राजू जी, आप ये हमारे, बेमिसाल हैं। और आपकी इसी कॉमेडी को सुनने के लिए लोग इस समय जो घर पर हैं, लॉकडाउन में अपना समय गुजार रहे हैं, वो बड़े खुश भी हो रहे होंगे। राजू जी, जब आपने सुना भी होगा कि जब 8 बजने का समय आता है और संदेश ये आता है टेलीविजन पर कि आज पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं, वो जो पल होता है, वो किस तरह से लोग महसूस करते होंगे, यदि आप इसको और अच्छे से बता सकें। ये खबर होती थी कि 8 बजे मोदी जी आएंगे टीवी पे, तो कई लोग घबरा जाते थे कि 8 बजे आएंगे और 12 तो नहीं बजा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी सुबह 9 बजे भी आए, और जब भी आते हैं देश हित के लिए आते हैं। हमें इस चीज को समझना चाहिए। ये भले ही लॉकडाउन है, लेकिन मेरी आदत है कि हर बुरी बातों में, हर बुराइयों में, तकलीफ में मैं उसके अंदर से अच्छा ही ढूंढ लेता हूँ। अब ये लॉकडाउन में जो पॉजिटिवली बात निकल के आई वो ये है जी। कि मान्यवर, सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है जजमान कि सब लोग हाथ धोने का आदत हो गया है। सब लोग जो है स्वच्छता रख रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं। मोदी जी, वीरेंद्र सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और योगी जी 6 साल से चिल्ला रहे थे कि स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए। कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक कोरोना नाम का वायरस आया, छोटा सा, सबको सुधार के चला गया। तो स्वच्छता तो होनी ही आवश्यक है। सबसे अच्छी बात है, इन दिनों आपने महसूस किया होगा कि पवन भी स्वच्छ है, हवा भी स्वच्छ है। लोग घर के अंदर हैं तो घर का खाना खा रहे हैं। और पेरेंट्स को, माँ बाप को ये भी चिंता नहीं, बच्चे इतनी रात हो गए अभी तक आए नहीं, हमारी लड़की इतनी रात हो गई आई नहीं, क्योंकि वो तो घर पे ही विद्यमान है। और इन दिनों सबसे अच्छी बात ये हुई कि चोरियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि जितने भी चोर हैं वो सब घर के अंदर, लॉकडाउन है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि सड़कों पे गाड़ियां नहीं है तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहे हैं। सब लोग सुरक्षित हैं। कुछ पैसे का भी फायदा हो रहा है, कुछ पैसे की बचत हो रही है। इन दिनों पेट्रोल का पैसा बच रहा है, रेस्टोरेंट का पैसा बच रहा है, बियर बार डिस्को का भी पैसा बच रहा है। और दारू पीने वाले जो हैं और गुटखा खाने वाले हैं, इनको मिल नहीं रही है, दारू मिल नहीं रही, गुटखा मिल नहीं रही, उसका भी पैसा बच रहा है। हालांकि ये लोग अपना जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, वो बात अलग है। और सबसे ज्यादा आराम जो है गूगल आंटी को हो रहा है। वो गूगल आंटी जो सबको पता बताया करती थी, एड्रेस बताया करती थी, उनको बहुत आराम मिल रहा है। वो कहीं घर पे, वो भी लॉकडाउन होंगी और घर पे खिचड़ी खा रही होंगी। जब भी आप गूगल को ऑन करते थे, गूगल मैप को, तो वहां से आवाज आती है, प्लीज टेक लेफ्ट टर्न आफ्टर 300 मीटर, टेक राइट टर्न आफ्टर 400 मीटर। वो भी अब आराम कर रही होंगी। और सबसे बड़ा आराम जो है इस लॉकडाउन से ये हो रहा है कि अनचाहा, बगैर मर्जी का आपका अतिथि भी घर पे नहीं आ रहा है। नहीं तो अतिथियों को क्या है, वो देखते नहीं थे, परीक्षा का समय है, बच्चों की पढ़ाई का समय है, बस घर पे आ टपकते थे, झोला झंडा अटैचियां डाल देते थे और वो खाते थे। उनको समोसा देते थे, इडली देते थे, वड़ा सांभर देते थे, पाव भाजी भी खिलाते थे। इतना खाने के बाद वो कहते थे, अब खाने का इंतजाम करो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। राजू श्रीवास्तव जी, आपने तो कई सारे जोक्स पूरे देश को सुनाए हैं, पूरे विदेश में सुनाए हैं। कई लोग उन जोक को आज भी याद करते हैं। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा जोक कौन सा है, जो आपके द्वारा ही लोगों को सुनाया गया हो, आप यदि दोबारा से सुनाए तो। आ, हाँ, मेरे कई हैं, लेकिन हमेशा ये भी कोशिश होती है कि नई नई बातें करते रहें, ताकि दोहराव ना है। हम्म। तो वैसे तो हमने एक कहानी बनाई थी शोले की, जिसमें गजोदर भैया जो है वो शोले की कहानी सुनाते हैं। तो वहां से एक्चुअली मेरी ये शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद लालू बहुत किया, फिर अमिताभ बच्चन की बहुत नकल की, फिर न्यूज रीडर वालों का भी काफी किया। न्यूज रीडर से याद आया, जी। टेलीविजन से याद आया कि इन दिनों एक क्रेडिट हमारे मोदी जी को और जाता है। इन दिनों जो हम लोग दूरदर्शन पे रामायण देख रहे हैं, ये बगैर एंटीना हिलाए देख रहे हैं। सही आज बात से है। जब हम 32-35 साल पहले आया था, तब लोग चिल्ला चिल्लाते घर पे, अम्मा चे, आए देखो एंटीना इधर करो, हाँ पीछे घुमाओ, अब नहीं आ रहा है, हाँ दाहिने घुमाओ, अब नहीं आ रहा है, वही में लटक जाओ, अब नहीं आ रहा है। कि अचानक देखते देखते पूरा जो स्क्रीन पे खिर 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 ऐसे ऐसे होने लगता था।
बिंदी बिंदी बिंदी, ऐसा लगता था 20 किलो साबूदाना किसी ने डाल दिया है, छोटे छोटे दाने। वैसे मैं इतने न्यूज चैनल आज आ गए हैं, आपका भी न्यूज चैनल बहुत अच्छा, आपका तो बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है। लेकिन मैंने सोचा अगर सतयुग में भगवान राम के समय में अगर न्यूज चैनल होते, तो जो कुछ हम लोगों ने रामायण में पढ़ा है वो सब उन दिनों भी न्यूज में आए होंगे या न्यूज में आते। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। ये महिला कौन थी, पूरा मामला क्या है, हम सीधा अपने पहुंचते हैं अपने करस्पॉन्डेंट के पास। सुधीर, ये क्या मामला क्या था? हाँ, कौन थी महिला जिसके नाक कान काटे गए हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रशांत, प्रशांत ये महिला जो है कोई बाहुबली परिवार से इसका ताल्लुक है, और इसका जो भाई है वो बहुत बड़ा गुंडा बताया जाता है, और उसके बारे में जानकारी और इकट्ठा कर रही है सीबीआई। और इसका जो भाई है वो दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा इसका टेरर है, और बताया जाता है इसके भाई के 10 मुंह हैं। अब तक ये जानकारी निकल के आ रही है, वो 10 मुंह रखता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि सुबह ब्रश करने में उसको कितना टाइम लगता है, और इतना मुकुट धोने में के लिए उसको कितना वक्त इसमें निकालना पड़ता होगा। लेकिन महिला कोई बड़े बाहुबली परिवार से पता मालूम हो रही है। अच्छा अच्छा, तो क्या, हाँ उनकी जानकारी होगी, उनका नाम रावण है। तो क्या अब तक रावण से कोई आपकी बात हुई, कोई बाइट लिया आपने? हाँ, तो उनका भी पक्ष रखें, रावण क्या कहना चाहते हैं उनसे बात करें। हाँ, तो उनसे तू बात कर ले, रावण से बात कर ले, रावण से बात कर ले। यहाँ मैं बैठा हूँ उसके बंगले में, सब सरकटे लोग घूम रहे हैं, महिला जयवर्धने टाइप के लोग, अजीब अजीब लोग घूम रहे हैं, और सब सरकटे घूम रहे हैं। और अभी 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 कोई एक राक्षसी आई और हमें एक बाल्टी खून दे गई, कह रही इसको पीते रहिए सूप की तरह, अभी रावण आ रहे हैं। ये कहाँ भेज दिया? बहुत मुझे खूब। लगता है ऐसे ही शायद हुआ होगा। बिल्कुल। और राजू जी, अभी लॉकडाउन जी तो चल ही रहा है, लेकिन पुलिस की लाठी भी चल रही है। वो लोग जो लॉकडाउन जी का हाँ। पालन नहीं कर रहे हैं, वो घरों से बाहर निकल जा रहे हैं, तो पुलिस लाठी उन पर बरसा कर घर वापस भेज रही है। उनके लिए कुछ आपने बनाया है? उनके लिए अगर उनको मैं गाने में समझाऊंगा। जी। वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। घर के अंदर रहो, घर के बाहर न निकलो, यहाँ गाना थोड़ी सुनाने बैठा हूं। और इन लोगों को, जो आपने अमिताभ बच्चन की बात की थी, जी। अमिताभ बच्चन अगर समझाएंगे तो क्या कहेंगे? "हे, अरे तुम लोग साला सुधरने का नाम नहीं लेता है, हैं? अरे इधर सरकार बोलता है घर के अंदर रहने का, डॉक्टर लोग भी यही बोलता है, तुम काय को नहीं सुनता है, हैं? अरे अरे इसमें तुम सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश का नुकसान कर रहे हो। आपको पता है, आपको पता है कितने लोग मर गए? आए, अरे थोड़ा सा सहयोग कीजिए। आए, अरे सारे ये कोरोना के बराती, ये क्या जमाती, आए, अरे ये वक्त है खुद से आगे आने का, और खुद से इन्फॉर्म करने का कि हमको ऐसा तकलीफ लगता है, हमको थोड़ा सा फीवर लगता है। आए, अरे ये जो मानव जाति है, इसके लिए तुम कुछ करेगा तो ऊपर वाला खुश होएगा, अल्लाह और भगवान भी खुश होएगा। आए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। राजू जी, जैसे आप कॉमेडी के साथ साथ मिमिक्री जो करते हैं, और जिस किसी की भी मिमिक्री करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल सजीव सा लगता है। बाबा रामदेव और शाहरुख खान, इनको लेकर लोग आपको काफी याद करते हैं कि आप बाबा रामदेव की और शाहरुख खान की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। बाबा रामदेव और शाहरुख खान के बारे में आप मिमिक्री के जरिए कुछ सुनाए तो अच्छा होगा। आजकल मैं भी घर पे हूँ, मैं भी घर पे। किरण कुछ नहीं करती, अरे बर्तन भी धोना पड़ रहा है, बर्तन भी धो रहा हूं मैं, लेकिन बर्तनों की एक खास बात है। ये बर्तन धोने जब बैठो तब 5-6 होते हैं, देखते देखते ये 30-35 हो जाते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं ये कुकर और कढ़ाई मिल के बच्चे दे रहे, छोटे छोटे चम्मच और छोटी छोटी कटोरियां, ये बढ़ते कैसे हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। रामदेव बाबा अगर कहेंगे तो ये कहेंगे, ए, ए, अरे घर पे रहो, घर पे बैठो, घर पे बैठो, मैं तो एक ही जगह बैठा हूँ, मैं जिस सोफे में बैठा हूँ उस सोफे में भी गड्ढा हो गया है, सोफा कहता है बाबा जी बीच बीच में उठ जाया करो तो हम भी तो सांस ले ले, ऐसी बातें हो रही है, इतना गड्ढा हो गया है कि मैंने उसके अंदर हाथ डाल के देखा तो 2 कबूतर निकले, कोई बात नहीं, घर पे बैठना जरूरी है, ये तो करने से होता है, ये तो करने से होगा। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत शानदार तरीके से आपने लोगों को समझाया भी और इसी साथ संदेश भी दिया है। राजू जी, हम चाहेंगे कि आप एक अपील भी लोगों को ज़रूर करें उनके लिए, क्योंकि अपील से मकसद ये है कि लगातार अपील तो चल ही रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन आपको कई सारे लोग फॉलो भी करते हैं, तो हो सकता है वो लोग जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हो, कम से कम आपकी बात सुनकर घर पे रह जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वक्त गंभीर होने का है, टालने का नहीं है। ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है हमें थोड़ी होगा यार, अरे होता होगा, उन लोगों को होता होगा, उस मोहल्ले में हुआ है, वहां हुआ है, उस शहर में हुआ है, यहाँ थोड़ी होगा यार, हमारे मोहल्ले में तो एक भी बीमार नहीं है। ऐसा जबरदस्ती की बातें यार, हम नहीं आते यार, कुछ नहीं यार, चलो यार बाहर तक घूम के आते हैं, अबे ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें, टाले नहीं इसको, प्लीज अपने घर के अंदर बैठें और लॉकडाउन का पालन करें, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आप सक्षम हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज अपनी क्षमता अनुसार थोड़ी थोड़ी मदद करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। चाहे अपने वॉचमैन को खाना खिलाना हो, चाय पिलाना हो, खाने के पैकेट बांटने हो, कुछ भी, लेकिन अपना ध्यान पहले रख के मास्क पहन के निकले, लेकिन ऐसे करें जरूर। और इन दिनों में बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि आपस में दूरियां रखें, दूरी बना के चलें, पर दिलों में दूरी नहीं आनी चाहिए, दिलों में दूरी ना बनाए। बिल्कुल, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर घर पे है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपने गुनगुनाने के अंदाज के साथ ही लोगों को नसीहत भी दी है और उनके साथ अपील भी की है कि घर पर रहें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है।